तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल। मैं आपके साथ सरफराज शाद। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान कुदरत अली हैं। कुदरत अली का तारुफ बस इतना है कि इनके पिता इमाम जानी नाबिना जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और इनकी लोकप्रियता सूफी संगीतकार के तौर पर रही है। जिस तरह से उन्होंने कवाली हो, गज़लें हो, नज़में हो या फिर गाने हो, सारी फील्डों में अच्छा किया है और काफ़ी लोकप्रिय जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर के साथ साथ वो पूरे हिंदुस्तान में रहे हैं। अब उनके बेटे इस रिवाज को, उनके हुनर को, उनके फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि जमशेदपुर के आज़ाद नगर क्षेत्र के जो युवा आगे बढ़ रहे हैं और निकल रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा संकेत है शहर के लिए। और आज हम कुदरत जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो टैलेंट छुपा हुआ है हमारे और आपके आंखों से ओझल है, उसे हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे युवाओं को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ें। तो कुदरत जी से हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पिता के फन को, हुनर को आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं, क्या कोशिश है, क्या मंशा है आपकी? जी, मैं इस कार्य को बहुत आगे लेकर के जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये गाना बजाना, संगीत जो है, ये मेरा पैशन है और ये मेरे वालिद साहब से मैं सीखा हूँ, क्योंकि वो बचपन से ही इस लाइन में रहे हैं और उनकी उम्र हो गई तो फिर अब वो मेरे पे डाल दिए कि चलो अब तुम इस काम को जो है अंजाम दो। मतलब आपने अडॉप्ट कर लिया अपने पिता को, हाँ। पिता के हुनर को। तो क्या मतलब कुदरत जी, अभी हाल ही में आपकी कुछ गज़लें और कवाली रिलीज़ हुई हैं, एल्बम जिसकी आई है, तो किस तरह के वो एल्बम हैं और उसमें किस तरह से आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि कई सारे व्यूज़ है उसमें और लोग देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर के साथ साथ आपने बताया कि आपने कहाँ कहाँ शोज़ किया है? मैं बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, लगभग काफ़ी जगह में मैंने shows लगभग वगैरह- हम कह सकते हैं कि 9 से 10 राज्यों में आपने शोज़ किए हैं। ज़्यादा होंगे। लेकिन जमशेदपुर में क्या कमी रही है कि जिसकी वजह से जमशेदपुर और शहर में लोकप्रियता आपको हासिल उतनी नहीं हुई? ये बात मैं भी आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ, क्योंकि मैं जमशेदपुर में रहता कहाँ हूँ। क्या मतलब यहाँ पर शोज़ आपको नहीं मिले या मौका नहीं मिला शोज़ करने का, प्रोग्राम करने का, इस वजह से? नहीं, शोज़ भी मिलते हैं और मैं यहाँ कम रहने की कमी की वजह से मैं शोज़ ज़्यादा नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को लोग ज़्यादा जानते नहीं। मतलब ज़्यादातर आप बाहर ही रहते हैं, सफ़र में ही रहते हैं? जी मतलब। जी। चलिए, तो देखिए, कुदरत जी हैं और लगातार प्रोग्राम वगैरह, इवेंट वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। शहर में जिस तरह से आप हैं और आज़ाद नगर के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो कमी रही है, क्या कहना चाहेंगे जमशेदपुर के लोगों को और किस तरह से आप अपने गाने के ज़रिए, अपनी कवाली और गज़लों के ज़रिए लोगों को प्रभावित करना चाहेंगे? मैं लोगों को हर हाल में, अगर वो सुनते हैं मुझे, तो मैं उनको हर हाल में सुनाना चाहूँगा और हर तरीके से सुनाना चाहूँगा, चाहे वो कवालियाँ हो, गज़लें हो या फिल्मी गाने हो या सूफ़ी हो, कुछ भी हो। बस अगर वो मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं उनको हर हाल में एंटरटेन करना पसंद करता हूँ। राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, इसके अलावा कई सारे बॉलीवुड सिंगर भी है जो काफ़ी मशहूर रहे हैं और कई सारी सूफ़ी संगीत, सूफ़ी गाने उनके जो काफ़ी पसंद किए गए हैं। क्या आप उसी तरह की ट्रैक पर चलना चाहते हैं? कुछ एकांत गाने ज़रूर आप सुनाना पसंद करें तो सुनाएं। जी जी बिल्कुल, मैं ऑडियंस को ज़रूर सुनाऊंगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हारे ख्यालों की दुनिया नहीं है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो।
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तुम्हें दिल लगी। ये राहत साहब का अगर जी। मैं गलत नहीं हूँ तो राहत साहब के साथ साथ है और कई सारे जो बॉलीवुड में सिंगर हैं उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है इस तरह के संगीतों से हैं। और इसी के साथ साथ आप गज़लों के भी माहिरीन हैं, कव्वाली जी। वगैरह भी गाते हैं। हाल ही में जो एल्बम आई है उसके कुछ बोल मैं चाहूँगा मुकम्मल आप सुनाना चाहें तो वो भी सुना सकते हैं। जी मैं सुनाता हूँ। उस गाने का बोल जो है, दिल में थी एक अरसे से मेरे यही उमंग, दिल में थी एक अरसे से मेरे यही उमंग, नस नस में दौड़ने लगी खुशियों की अब तरंग, मैं तो खेलूंगा रंग अपने ख्वाजा के संग, मैं तो खेलूंगा रंग अपने ख्वाजा के संग। तो ये उसमें कव्वाली है और भी 3-4 बहुत सारे हैं उसमें कव्वालियाँ। जो कुदरत जी ऐसे तो बहुत सारी कव्वालियाँ हैं आपकी, आपने गाए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जी जो जी सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की? जी, ये कव्वाली जो है बहुत ही मेरे दिल के करीब है और मैं इस कव्वाली को हर जगह पढ़ता हूँ और लोग काफ़ी पसंद करते हैं और नवाजते भी। तो मैं अभी आपको ऑडियंस को सुनाना चाहूँगा। तेरा नाम ख्वाजा मोइन है, मेरा दिल तेरा ही मुरीद है, इसे मैंने रूह में बसा लिया। तेरा नाम ख्वाजा मोइन है, मेरा दिल तेरा ही मुरीद है, इसे मैंने रूह में बसा लिया। ये तेरे करम का है सिलसिला, मुझे तू मिला तो खुदा मिला, तेरे दर को काबा बना लिया। इस कलाम को मैं हर जगह पढ़ता हूँ और जो सूफ़ी संत होते हैं काफ़ी पसंद करते हैं इस कलाम को। तो जिस तरह से आप लगातार कई सालों से इस फील्ड में हैं और पिता के जिस हुनर को आपने अडॉप्ट किया है और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या जमशेदपुर के लोगों की आवाम को और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से आप उनसे सपोर्ट चाहेंगे, समर्थन चाहेंगे? मैं ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किसी प्रोग्राम, कॉन्सर्ट और इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अगर कोई संपर्क करना चाहे तो आप किस तरह से? तो आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से जिससे मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस चैनल से भी आप कांटेक्ट आज़ाद रिपोर्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे कुदरत अली, और जैसा कि इन्होंने कहा कि काफ़ी सालों से ये लगातार इस फील्ड में हैं और हिंदुस्तान के कई शोबों में, कई शहरों में इन्होंने शोज़ किया है, इवेंट किया है, वहाँ भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और इनकी एल्बम भी जो आई है हाल ही में, काफ़ी अच्छी कवाली रही है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। जमशेदपुर के अलावा कई सारी जगह पर इस तरह के शोज़ होते हैं, इवेंट होते हैं, तो वहाँ इनको इनवाइट करने के लिए, इन्हें अपने इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपका निमंत्रण इन तक पहुंचा भी देंगे। तो जिस तरह से लगातार जमशेदपुर के युवा आगे बढ़ रहे हैं और जमशेदपुर से कहीं ना कहीं जो टैलेंट निकल कर आ रहा है, ये हमारे और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और इनके हौसले को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।